प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 7.2। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 7.2 जो है ना काफी छोटा सा है। इसमें बस एक ही सवाल दिया गया है, लेकिन अगर आप इस एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो इसका जो बेसिक है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसका बेसिक। तो देखो यहाँ पर हमें किसके बारे में जानना है, तो यहाँ पर ना हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों डेटा के बारे में। ठीक है, जनरली डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है प्यारे बच्चों प्राइमरी डेटा और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी डेटा। आइए मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये अगर दो चीजें आपने समझ ली तो प्रैक्टिस एट 7.2 आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ना एक कोई स्कूल है। ठीक है, लो भैया स्कूल हम बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्कूल है। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए ना, मुझे ये पता करना है कि ये स्कूल में हर एक क्लास में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दो क्लास ले लिया, 9th और 10th। ठीक है, तो मुझे ना ये जो 9th और 10th के बच्चे हैं ना उनकी हाइट चाहिए कि ये जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनका हाइट कितना है। अगर मुझे ये पता करना है तो मुझे क्या करना होगा बताइए। हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है, देखो फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग ये स्कूल में जाए और स्कूल का जो 9th क्लास और 10th क्लास है वो क्लास के अंदर जाए और फिर जो भी बच्चे हैं उनके हाइट को प्रॉपरली मेजर करे। एक बच्चे को बुलाए और फिर यहाँ पे मेजर किया कि उसका हाइट कितना है, फिर दूसरे का भी मेजर किया। ऐसे करके हमने जो रिकॉर्ड्स बनाया ना, स्टूडेंट सुनना बड़े ध्यान से। देखो हमने क्या किया, हम ये स्कूल में गए, 9वीं और 10वीं के क्लास में गए और वहां पर हमने हर एक बच्चे का जो हाइट है ना उसको हमने मेजर किया और तब जाके हमने उसको हमारे रजिस्टर में रिकॉर्ड किया कि 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी है और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी है। ठीक है, ऐसा हमने पता किया। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जब हम ऐसा कर रहे हैं कि हर एक क्लास में जा रहे हैं और फिर हर एक बच्चे को बुला करके हम उसके हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा ना, क्योंकि हर एक बच्चे को बुलाओ और फिर जाके उसका मेजर करो और तब जाके आप लिखो, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब सोचो कि आपसे ये बोला गया कि आपको ये काम ना जल्द से जल्द करके देना है, यानी कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपसे बोला गया कि आप मुझे बताइए कि 9th और 10th के जो बच्चे हैं ना उनका हाइट कितना है, ये आपको पता करना है। लेकिन उन्होंने ऊपर से इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि आपको ये काम जल्द से जल्द करना है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप ये करने जाओगे ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक बच्चे को बुलाओगे तब जाके आप काउंट मतलब मेजर करोगे और तब ये रिकॉर्ड आप बना पाओगे। राइट, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, आप ना डायरेक्टली जो ऑफिस रहेगा वहां पर जाओगे। जैसे देखो होता है ना स्कूल्स में कि जो बच्चों के हाइट्स है वो भी सब रजिस्टर में लिखे हुए रहते हैं, है ना, ऐसा फिजिकल के मतलब क्योंकि बच्चे स्पोर्ट्स में भी जाते हैं तो उस हिसाब से उनकी सारी चीजें वहां पे मेंटेन रहती है, उनका नाम, उनकी हाइट, ठीक है, सारी चीजें वहां पे एड्रेस वगैरह सब कुछ रजिस्टर के अंदर मेंटेन रहता है ना। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, अगर आपको जल्द से जल्द ये डेटा देना है तो आप जाओगे ऑफिस में और ऑफिस में जाकर के क्लास 9th के जो बच्चों का रजिस्टर रहेगा उसमें से आपने क्या किया, उसमें से आपने देखा और सभी का हाइट यहाँ पे देख करके रिकॉर्ड कर दिया, ये 9th के बच्चे। और फिर ये 10th के लिए भी आपने यही किया कि 10th के बच्चे का भी जो रिकॉर्ड्स था उसमें से आपने सभी का हाइट जो है वो निकाल करके यहाँ पर लिख दिया और आपने ये रजिस्टर बना दिया और जहां भी भेजना था आपने भेज दिया। तो देखो पहले तरीके में हमने क्या किया, हम स्वयं गए, हम खुद गए स्कूल के अंदर और एक एक क्लास में जाके हमने मेजरमेंट करके लिखा। और इसमें हमने क्या किया, हम डायरेक्टली ऑफिस में गए, जो पहले से रिकॉर्ड पड़ा हुआ था उसी में से हमने पूरा डेटा निकाला और हमने यहाँ पे अपना रिकॉर्ड बना करके यानी रजिस्टर के अंदर सारी चीजें एंटर करके हमने सबमिट कर दी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट जब हमने ये वाला काम किया, ये दूसरा वाला काम किया, तो बताना जरा इसमें हमारा टाइम जो है वो कम लगा, लेस टाइम लगा, लेकिन यहाँ पर ना ज्यादा टाइम लगा है कि नहीं, क्योंकि आप एक एक जा रहे हो, एक एक बच्चे को बुला करके मेजर कर रहे हो। इसमें आपके सामने पूरा डेटा पड़ा हुआ है कि ये बच्चे का इतना हाइट है, ये बच्चे का इतना हाइट है, तो ये काम जल्दी हो जाएगा, ये काम देरी से होगा, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स अभी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो ये जो फर्स्ट टाइम हमने किया था ना कि एक एक बच्चे का हमने मेजरमेंट करके ये रिकॉर्ड बनाया है, ये रजिस्टर मेंटेन किया है, तो ये कौन सा डेटा कहलाएगा, ये जो डेटा मैंने बनाया है फर्स्ट वाले मेथड से, दिस इज योर प्राइमरी डेटा। और ये वाला जो डेटा मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, दिस इज माई सेकेंडरी डेटा, है ना।
क्योंकि मैंने ये खुद ने नहीं निकाला, टीचर ने पहले से उधर लिख करके रखा हुआ था कि ये बच्चे का हाइट इतना है, तो मैंने वही देख करके छाप दिया। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो ये आपका सेकेंडरी डेटा होता है। यानी देखो बहुत ही आसान सा और छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में। प्राइमरी डेटा मतलब क्या, आप खुद जाते हो वो पर्टिकुलर प्लेस पे और जा करके सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, दैट इज योर प्राइमरी डेटा। और इसमें क्या होता है, सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी वो डेटा है, आपने वहां से उठाया और अपना जो रजिस्टर था उसमें आपने ला करके लिख लिया। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके टीचर ने बोला आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्या बोला, प्रोजेक्ट बनाइए, बराबर। तो अभी कुछ बच्चे तो ऐसे भी रहते हैं ना, जो क्या करते हैं डायरेक्टली गूगल से, देखो कुछ बच्चे तो बहुत मेहनती रहते हैं, वो स्वयं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, जो भी उनको प्रोजेक्ट दिया गया रहता है उसके बारे में वो खुद रिसर्च करके और अपने हिसाब से सारी चीजें लिखते हैं, बराबर। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं डायरेक्टली, अब तो सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन टाइप की और फिर मतलब जो भी टॉपिक रहेगा वो उन्होंने टाइप किया और फिर पूरा बहुत बड़ा सा लिस्ट जो है वो निकल करके आ जाता है, वो उसी को देख करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के बच्चे होते हैं, पहले वाले बच्चे क्या करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, दूसरे वाले गूगल से सारी इंफॉर्मेशन ला करके लिख देंगे। तो ये जो पहला टाइप का बच्चा है ना, जो खुद से रिसर्च कर रहा है, खुद ही अपने आसपास की चीजों को देख रहा है, अपने आप से ऑब्जर्व कर रहा है और उसको लिख रहा है, अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, तो इसके पास जो डेटा रहेगा ये कैसा डेटा रहेगा, ये कौन से टाइप का डेटा कहलाएगा, ये हमारा प्राइमरी डेटा है। और ये जो सेकंड टाइप का स्टूडेंट था जिसने क्या किया, डायरेक्टली गूगल पे वो टॉपिक डाला, सब कुछ आ गया, उसने वो देख करके इधर छाप दिया, लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन से टाइप का डेटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो इसी बात पे एक बात ना मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं, आप ये वाले हैं या फिर ये वाले हैं, मतलब आप गूगल वाले स्टूडेंट है या फिर खुद से रिसर्च करते हो और तब लिखते हो। चलो मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे देखे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी आप तो बताइएगा कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, आप ये वाले हो या फिर ये वाले हो। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? आओ अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ना जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है इनके बीच में जो छोटा सा डिफरेंस होता है, वैसे तो मैंने आपको मेनली जो डिफरेंस होता है वो तो समझा ही दिया है। अब उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस। ठीक है, इसको देखिएगा, ये हमारा प्राइमरी डेटा है, मिट गया होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देती हूँ वापस से, प्राइमरी डेटा एंड दिस इज माय सेकेंडरी डेटा। ओके भैया, सेकेंडरी डेटा है ये, ठीक है चलेगा, सेकेंडरी डेटा। ओके, चलो तो देख लेते हैं। देखो प्राइमरी डेटा में क्या होता है स्टूडेंट, प्राइमरी डेटा में ये होता है कि इट रिक्वायर मोर टाइम, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, टाइम तो ज्यादा लगेगा ना भाई, क्यों टाइम ज्यादा लगेगा, आप खुद जा रहे हो वो जगह पे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, आप एक एक लोगों से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तब जाके आप लिख रहे हो, तो ये हमारा प्राइमरी डेटा है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं सेकेंडरी डेटा की, तो इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप बस उसको देखोगे और ला करके लिख दोगे, समझे? तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट डिफरेंस है कि इट इज अप टू डेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात बोल दी इन लोगों ने, ये जो डेटा होता है प्राइमरी डेटा, ये हमारा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको वो जो हाइट वाला एग्जांपल लिया था उसके बारे में बताती हूँ। जैसे देखिए, जब हम हाइट के बारे में बच्चों से पता करने के लिए गए कि कितने कौन से बच्चे की कितनी हाइट है पर्टिकुलर क्लास में, तो वहां पर क्या किया हम लोगों ने, एक एक बच्चे को बुलाया, उसको मेजर किया और तब जाके हमने उनकी हाइट लिखी है, बराबर। तो ये क्या होगा, ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होगा कि अभी के हिसाब से, है ना, कि बच्चे का हाइट कितना है, कोई मतलब कितना हाइट है, वो अगर आप खुद से निकाल रहे हो तो ये कैसा होगा, ये अप टू डेट होगा ना, बराबर। और अगर आपने रजिस्टर में से लिया है वो हाइट का जो भी डेटा है, अगर आपने ऑफिस में रखे हुए रजिस्टर से लिया है, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। क्यों इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि वो जो डेटा वहां पे लिखा हुआ है वो बहुत पहले का हो, 2-3 महीने का हो, या फिर 2-3 महीने पहले का हो, या फिर 6 महीने पहले का हो, ऐसे हो सकता है ना, तो वो अप टू डेट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइमरी डेटा की, तो ये कैसा होता है, एक तो पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन होता है एंड ये अप टू डेट भी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके बारे में जरा देख लेंगे। इट इज टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, हम लोगों ने क्या किया, जो डेटा पहले से कलेक्टेड था वहां से हमने इसको लिया है। सो इट इज नॉट नेसेसरी अप टू डेट, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो। जैसे रजिस्टर में जो बच्चों की हाइट लिखी हुई है, ऐसा हो सकता है कि ये 6 महीने पहले की हाइट हो, तो ये अप टू डेट नहीं है, समझे। और ये
कम इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, मतलब डिटेल थोड़ा कम भी हो सकता है। चलो, इट इज करेक्ट एंड रिलायबल, बिल्कुल सही, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है एंड रिलायबल होता है, यानी हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये हमने खुद से कलेक्ट किया है, बराबर। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी डेटा की बात करूं तो ये थोड़ा सा कम रिलायबल होता है, बिकॉज ये किसी और ने कलेक्ट किया था और उसके डेटा को हमने रिकॉर्ड किया है, बराबर। तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, कम रिलायबल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मे बी लेस रिलायबल। ओके, क्लियर, समझ आया। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा तो समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा समझ में आया है तो ये सारे सवालों के जवाब आप चुटकियों में दे सकते हो। तो आइए एक एक करके हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1, बस इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, यानी कि यहाँ पर ये जो सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं इन्हें हमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्लासीफाई करना है। ओके, चलो एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट वन इज information of attendance of every student collected by visiting every class in a school। देखो हमने क्या किया, मान लीजिए हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट, यानी हर एक स्टूडेंट का जो अटेंडेंस का जो इंफॉर्मेशन है वो हमने कैसे कलेक्ट किया है, सुनना बड़े ध्यान से। विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल, यानी कि स्कूल के हर एक क्लास में हम गए और तब जाके हमने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो देखो, हम जा रहे हैं क्लास के अंदर और तब जाके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो बोलो ये कौन से टाइप का डेटा है, जल्दी से बोलेंगे सब लोग। तो ये हमारा प्राइमरी डेटा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइमरी डेटा है, समझे। प्राइमरी है ना, क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, एक एक क्लास में विजिट कर रहे हो और तब जाके आपने ये डेटा इकट्ठा किया है, तो ये आपका प्राइमरी डेटा हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो अगला वाला, इसको थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिएगा कि द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स वाज गैदर्ड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स एंड सेंट टू द हेड ऑफिस एज इट वाज टू बी सेंट अर्जेंटली। सुनो बच्चों, होता क्या है, जैसे वही जो मैं आपको अभी एग्जांपल लेकर के बता रही थी, आपको क्या करना है, सारे बच्चों का जो हाइट है ना, स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी है, इसका रिकॉर्ड आप लोगों को हेड ऑफिस में भेजना है, लेकिन ये अर्जेंटली भेजना है, बराबर। तो उस टाइम पे हमने क्या किया, देखो हमने ना जो रजिस्टर बना हुआ था, जो स्कूल के रिकॉर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन थी वहीं से हमने वो इंफॉर्मेशन निकाला और हेड ऑफिस में भेज दिया, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें से हमने डेटा निकाला और तब जाके हेड ऑफिस में भेजा। मतलब यहाँ पे हमने खुद से मेहनत नहीं की, जो पहले से डेटा पड़ा हुआ था उसी को हमने उठाया और ले जाकर के जो जहां पर भी सबमिट करना था वहां पे हमने सबमिट कर दिया, बराबर। तो ये किस टाइप का डेटा है बताएंगे जरा। तो ये हमारा, बोलो, ये हमारा सेकेंडरी डेटा है, समझे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंडरी डेटा। ओके, समझ में आया ना, एक बार इसको फिर से पढ़ लो, समझ जाओगे, कंफ्यूजन में मत रहना। ओके, देखो एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। द इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स वाज गैदर्ड, कहाँ से हमने इकट्ठा किया है, देखो हमने ये स्कूल रिकॉर्ड्स में से निकाला, समझे, और फिर उसको हेड ऑफिस में भेजा। ये हमने खुद ने कलेक्ट नहीं किया है, इसीलिए हमारा कौन से टाइप का डेटा हो जाएगा, तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि in the village Nandapur, the information collected from every house regarding students not attending school। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, रुको एक मिनट, मैं जरा इसका आंसर लिख दूं। देखो पढ़ेंगे सब लोग अच्छे से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि in the village Nandapur the information collected from every house, यानी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट किया गया, तो हर एक घर से किसके बारे में, रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस कम क्यों है, क्यों नहीं वो स्कूल में आ पा रहे हैं। तो इसका डेटा हमने कलेक्ट किया, इसके बारे में हमने पता किया। और कैसे पता किया है, फ्रॉम एवरी हाउस, यानी हर एक घर में जा करके वहां से हमने डेटा को निकाला है। तो बताना जरा ये कौन से टाइप का डेटा हो जाएगा। तो ये आप खुद जा रहे हो और डेटा निकाल रहे हो, मतलब लोगों से वहां के उनके जो घर हैं उनसे आप पूछताछ कर रहे हो, तो ये आपने खुद जा करके किया ना, तो ये आपका किस टाइप का डेटा हो जाएगा, तो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। तो आइए मैं इधर लिख देती हूँ बच्चों, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट है, चलो लास्ट वन है, देख लेते हैं इसको भी फटाफट से। ये अपने आप ही बड़ा हो रहा है, छोटा हो जा भाई, पूरा दिखना चाहिए। हाँ चलो, अब इसको जरा देख लेंगे सब लोग और बताओ ये किस टाइप का डेटा है। चलो ये आपको होमवर्क दे दिया मैंने,
मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर आप सभी लोगों से चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो देखो इसमें क्या लिखा है कि फॉर साइंस प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट, यानी कि देखो साइंस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या करना था, मतलब साइंस प्रोजेक्ट हमको टीचर ने दिया था, आपको दिया था, अब आपको बनाना था, तो आपने क्या किया, सुनो आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट, यानी खुद फॉरेस्ट में आप गए और वहां पर जाकर के आपने ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो बताना जरा ये किस टाइप का डेटा होगा। चलो अब ये मुझे सब लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बताओगे ना सब लोग, मुझे जरूर इसका आंसर देना कि साइंस प्रोजेक्ट के लिए आपको टीचर ने काम दिया था साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो अब इस कंडीशन में आपने क्या किया, आपने गूगल से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, आपने गूगल से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला, आप स्वयं फॉरेस्ट में गए, जंगल में गए और वहां पर जाके आप लोगों ने जो ट्रीज थे उनको ऑब्जर्व किया, उसके बारे में समझा, ये कैसा है, कौन से टाइप का पेड़ है, ठीक है, इसमें कौन सा मतलब क्या क्या है, सारी चीजें आपने पता की, इसकी हाइट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद से उधर जा करके पता किया। तो बताओ ये किस टाइप का डेटा है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सभी लोगों से चाहिए, ठीक है ना, और मुझे ऐसा लगता है आप सभी लोग इसका जवाब जरूर दे पाओगे। अगर आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा समझ में आया है तो आप पक्का दे पाओगे। ओके, तो बस इसमें इतना ही था। देखो प्रैक्टिस एट 7.2 में बस यही था, हमें यही बताना था। कितना आसान था ना, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये जो प्राइमरी डेटा और ये जो सेकेंडरी डेटा है ना स्टूडेंट, आप ये मत समझो कि बस यहाँ पे पढ़ लिया बात खत्म, नहीं, ये आगे भी बहुत आपको काम करेगा, ठीक है, 10th में, 11th में, 12th में, अब इसके आगे आप जब हायर स्टडी करोगे ना वहां पर भी ये डेटा आता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ठीक है, डेटा कलेक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों को अभी पढ़नी बाकी है, तो इसीलिए इसको इग्नोर मत करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।